अमरनाथ यात्रा में इस साल हर गुजरते दिन के साथ भक्तों की भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 12 दिनों की बात करें तो 12 दिनों में 3 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये सिलसिला थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख सकते हैं। महाराष्ट्र से करीबन 100 लोगों का एक ग्रुप जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँच चुका है। हर हर महादेव बम बम बोले के जयकारे लग रहे हैं। कैंप के चारों तरफ से उत्साह और जोश जो है वो अभी भी बरकरार है। कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए, आप कहाँ से आए? हम जलगांव महाराष्ट्र से। तो पहली बार दर्शन के लिए जा रहे हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार। कितना उत्साह, कितना बहुत उत्साह, बहुत जोश, बहुत जोश। अच्छा लगा हमको। अच्छा लगा। हम पुणे से आए हैं, महाराष्ट्र से। बहुत अच्छा लगा हमको। व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। इधर का जो मैनेजमेंट है बहुत हमारे को अच्छा लगा है। माहौल अच्छा है कि वातावरण में मौसम भी अच्छा रहा है। हमारा नसीब इतना अच्छा है, बारिश नहीं है और हम मौज ले रहे हैं। अच्छा, आप सब पहली बार दर्शन के लिए जा रहे हैं। वो काफी कठिन यात्रा मानी जाती है। कितनी आस्था है उसके बावजूद वहां तक पहुंचने का? भोले बाबा लेके जाएंगे हमें विश्वास है, वो भोले बाबा लेके जाएंगे हमें। सुरक्षा के कैसे इंतजामात हैं? सुरक्षा का बहुत अच्छा इंतजाम है और बहुत अच्छा इंतजाम है और मदद भी बहुत करते हैं वो सब। सिक्योरिटी वाले बहुत अच्छे। सिक्योरिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे। और कश्मीर तो नंदन वन इतना अच्छा है बाबा बर्फानी, वो जोश में चले जाएंगे हम। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमको गर्व है। वो बहुत अच्छी तरह से सेवा कर रहे हैं और हमें कुछ टेंशन नहीं है। बिंदास हम लोग घूम रहे हैं जम्मू और कश्मीर में, श्रीनगर में। हमदे बाबा जो है वो पहले ही 5 दिनों में अंतर्धान कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की भीड़ जो है वो थमती नहीं दिख रही है। हमको गुफा चाहिए। वहाँ पे बाबा का दर्शन नहीं हुआ तो भी बाबा का वास जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं और हमको सुखरूप बाबा वहाँ से वापस लेके आएंगे, ये हमारी आस्था है। आप बताइए, आप पहली बार दर्शन पे जा रहे हैं? मेरा टूर एंड ट्रैवल्स का काम है। ये जो लाए है ना तो मैंने ही लाए है, मेरे हस्बैंड है, हम दोनों काम करते हैं। तो मैं 3-4 साल से ला रही हूँ। तो बाबा अगर विलुप्त भी हो गए तो जो आप लोग हो, सैनिक लोग है, पुलिस कर्मचारी है, यहाँ पे जो भी सेवा कर रहा है यानी खाना खिलाने से तो कूड़ा उठाते हैं ना, तब तक हमें सब लोगों में बाबा ही दिख रहे हैं। आप पिछले कई सालों से आ रहे हैं, लोगों को दर्शन पे ला रहे हैं। इस बार आपको क्या क्या खास बदलाव दिख रहा है? बदलाव, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और यानी रास्ते पे भी हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बहुत अच्छा है। इस बार हम देख रहे हैं सिर्फ 12 दिनों के भीतर जो है 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और भीड़ जो है वो लगातार हर दिन बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या मानते हैं? ये मीडिया, बस आप लोगों की वजह से, जो पत्रकार लोग, मीडिया वाले जो बता रहे हैं जम्मू कश्मीर का बाबा बर्फानी का, वो बहुत अच्छी से बता रहे हैं। या सुरक्षा सबसे अच्छी बात है, सुरक्षा बहुत काफी तगड़ी है इधर, बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं सबके, बहुत बढ़िया हो रही है सब कुछ। कितना इंतजार है बाबा के दर्शन? बाबा बर्फानी की कृपा से कितना इंतजार है बाबा? बस एक दिन आप जा रहे हैं? अब जा रहे हैं। जय बाबा बर्फानी की। जय बाबा बर्फानी। आपका काम अच्छा है, आप बहुत अच्छे लोग हो, अच्छी न्यूज देते हो, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। व्यवस्था बहुत अच्छी है पूरे जम्मू कश्मीर में। यानी पहले कम लोग आते थे पर अभी व्यवस्था अच्छी है, सब ठीक ठाक से चल रहा है, तो लोग तो बहुत आने वाले हैं बाबा के दर्शन के लिए। आप देख सकते हैं कि भक्तों में जो है काफ़ी जोश दिख रहा है। लगातार प्रतिदिन 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा लोग बाबा बर्फानी के दर्शनों पर दोनों रास्तों से गुफा पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ये अनुमान लगाया जा रहा था कि बाबा अंतर्धान होने के बाद शायद भक्तों की भीड़ जो है उसमें कमी देखी जाएगी, लेकिन ये भीड़ जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरह से लगातार भक्तों की भीड़ बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच रही है, उससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में एक नया इतिहास रचेगा, क्योंकि महज 12 दिनों के भीतर अब तक करीब 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। निसंदेह ही ये अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या अब तक मानी जा रही है। करीबन 37% जो है इस बार यात्रियों की संख्या पिछले वर्षों के मुकाबले में बढ़ी हुई है और यही कारण है
कि जो इस बार सुरक्षा व्यवस्था की गई है, यात्रियों के रहने पीने और खाने के जो इंतजामात किए गए हैं, उससे हर एक यात्री जो है वो बेहद खुश नज़र आ रहा है। और ख़ासकर कश्मीर के जो हालात हैं उनमें पहले से बेहद ज़्यादा बेहतरी आई है और उसी भरोसे को लेकर जो है जो आश्वासन प्रशासन की तरफ से मिला है, सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से मिला है, वो साफ तौर इस बार अमरनाथ यात्रा में देखा जा रहा है। 3 जुलाई से शुरू हो रही इस वर्ष की पवित्र अमरनाथ यात्रा में कई नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। महज 12 दिनों के भीतर 3 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और ये संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों से प्रतिदिन करीबन 15 से 20 हज़ार बाबा बर्फानी की गुफा पर पहुंच जाते हैं और इसका मुख्य कारण ये माना जाता है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ यात्रियों के रहने खाने पीने के भी खास इंतजामात किए गए हैं। हम इस वक्त ट्रांजिट कैंप के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सुरक्षा के खास इंतजामात किए गए हैं। जगह जगह पर रजिस्ट्रेशन काउंटर्स लगा दिए गए हैं ताकि यात्रियों को अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी का कोई सामना ना करना पड़े, क्योंकि जिस तादाद में इस बार यात्री पहुंच रहे हैं उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार यात्रियों की रिकॉर्ड तोड़ संख्या जो है वो बाबा बर्फानी के दर्शनों पर आएंगे, क्योंकि 4 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो बाबा बर्फानी की रजिस्ट्रेशन पहले ही करा चुके हैं, लेकिन ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। निसंदेह ही पिछले कई वर्षों में अमरनाथ यात्रा के दौरान जो है यात्रियों की संख्या हर साल कम होती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन इस बार जो सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से इंतजामात किए गए हैं उससे यहाँ आने वाला हर यात्री जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और ख़ासकर जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है उससे वो काफ़ी सेटिस्फाई दिख रहा है। और यही कारण है कि देश के हर कोने से श्रद्धालु जिनकी अमरनाथ गुफा से एक बड़ी आस्था है बाबा बर्फानी से, जो ये मानते हैं कि अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, उनकी तादाद जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। हालांकि यात्रा में अभी करीबन 40 दिन से ज़्यादा का समय बाकी है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार यात्रियों की जो संख्या होगी वो पिछले कई सालों के सारे रिकॉर्डों को जो है तोड़ देगी, क्योंकि भक्तों में जो उत्साह और जो जोश बरकरार है वो ये साफ दर्शाता है कि कठिनाइयाँ कैसे भी हो, लेकिन आस्था के सामने जो है हर चीज़ हारती हुई दिखाई दे रही है। बड़े जोश और उत्साह के साथ जो है देश के हर कोने से इस बार श्रद्धालु बाबा बर्फानी की एक झलक देखने के लिए बेसब्री से ट्रांजिट कैंप्स के बाहर इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी आपका नाम? संतोष मंडल। संतोष जी आप कहाँ से? बठिंडा पंजाब से। पहली बार दर्शन के लिए जा रहे हैं? नहीं जी, 9वीं बार जा रहा हूँ जी। तो आप बाइक पे है, हर साल बाइक पे दर्शन होते हैं या इस बार? आई बारी बाइक से दर्शन होते हैं जी। आई बारी 18 से 20 जने होते हैं, इस बारी 2 जने रह गए हैं। कुछ मैं बीमार था इस करके कल यात्रा मैंने परसों शुरू करनी थी, परसों कर नहीं पाया, इस करके कल निकला हूँ और आज सवेरे रामबान तक स्टे थी। स्टे करने के बाद 1 घंटा यहाँ स्टे किया, वापस जा रहे हैं बालटाल। तो कितने घंटे में ये यात्रा कंप्लीट होती है? कंप्लीट सही महीने में तो 8 से 10 घंटे लगते हैं, पर मुझे थोड़ी सांस की प्रॉब्लम है इस करके मुझे शाम हो जाती है, 12 से 14 घंटे लग जाते हैं। आप हर साल आते हैं पिछले कई सालों से, क्या खास चीज़ जो है जो आपको बाबा के लिए? बाबा हमें अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, बढ़िया से दर्शन होते हैं जी, मनोकामना पूरी होती है। हम अपने लिए भी इच्छा करते हैं और जो साथी भाई हैं उनके लिए भी इच्छा करते हैं, ताकि काफ़ी अच्छा लगता है। रोमांचक जगह है, कश्मीर में घूमने का मौका मिलता है, बड़ी बात तो ये है। और दर्शन भी होते हैं? दर्शन बहुत खुले दिल से होते हैं जी। जी इस बार हम देख रहे हैं भीड़ बेहद ज्यादा दिख रही है। 12 दिनों में 3 लाख श्रद्धालु दर्शन। ये बाबा की मेहर है जी, ये बाबा की मेहर है जो हफ्ते भर में 3 लाख बंदों ने दर्शन कर लिए। और 79 दिन का कभी 59 या 57 की यात्रा होती है। इस यात्रा में तकरीबन 14 लाख के समथिंग बंदे दर्शन करेंगे। तो इस तरह की उम्मीद है? जी बिल्कुल ही 101% उम्मीद है। तो आपको लगता है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? जी बिल्कुल टूटेंगे जी, इस बार हद से ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि लास्ट दर्शन हुए 9,87,000 के समथिंग अभी तक, पर इस बार कम से कम 14 से 15 लाख की उम्मीद है। आपका नाम? सीमा रानी, कहाँ से आप? डिस्ट्रिक्ट जलंधर। दर्शन हो गए?
बहुत बढ़िया, कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे हुए सर। बाबा तो अंतर्धाम कर गए हैं। जिस मन से हम गए थे, जिस भावना से, वो भावना हमारी पूरी होगी। और पैदल गए हैं, पैदल ही गए हैं, पैदल ही आए हैं सर। हमें अच्छा लगा। दिक्कत तो देखो आती है, लेकिन मन में वही बात आ जाती है ना, आस्था होनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम फर्स्ट टाइम आए थे सर किसी के साथ, ऐसा लगता था कि अब नहीं आना, पता नहीं क्यों। फिर भोले बाबा फिर बुला लेते हैं, फिर चिट्ठी डाल देते हैं, फिर भी आते हैं। अच्छा लगता है सर हमको। तो इस बार क्या खास बदलाव आपको दिखा? खास अरेंजमेंट भी ठीक है, अच्छे लगे, आगे से हैं। अगर भीड़ है तो सर अरेंजमेंट भी है, मतलब बहुत अच्छा लगा हमें, तो मैं बयान भी नहीं कर सकती। मैंने अपनी माता पार्वती के दर्शन किए, बाबा जी अलोप हो गए, त्रिशूल था उनका, साथ में गणेश जी थे और मेरी माता पार्वती थी। जो मैंने पाना था वो पा लिया। हम देख रहे हैं कि भीड़ इस बार बेहद ज्यादा है, भले ही बाबा लुप्त हो गए। सर लोगों की आस्था ये है कि गुफा के दर्शन हो गए तो बाबा के भी हो गए, अलोप हो गए तो बाबा कहीं नहीं गए, यही हैं। उनको पता है कि हमारी हाजिरी लग गई, हम आ गए। उनको तो पता है ना, दुनिया को थोड़ा दिखाना है। कुछ मौसम के हिसाब से थोड़ी गर्म है। आपको लगता है कि इस बार जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या देखी जा रही है, 12 दिन में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, ये इतिहास में पहली बार है, इस बार सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? सर टूट तो गए हैं, देखो रश तो बहुत है। जैसे बाबा जी लोप हो गए हैं ना, फिर भी लोगों की आस्था बहुत है। मैं कहती हूँ ये बात मायने नहीं रखती कि वहाँ पे बाबा जी नहीं है, बाबा जी वही हैं बस। आप बताइए कैसे दर्शन हुए, कितनी भीड़ थी गुफा पे? मतलब पूरा कंधे से कंधा कह रहा था, और जो हर्षोल्लास थे आगे से ज़्यादा थे, अरेंजमेंट बहुत अच्छे थे, तो पूरा सहयोग था हमारे मिलिट्री का भी, मतलब दिक्कत कोई नहीं थी। हाँ, आगे हम जैसे पिट्ठू पे जाते हैं, पैदल भी गए हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं थी। मौसम ने भी पूरा साथ दिया है, तो आगे से जो बनती है रास्ता भी बहुत अच्छा बना है, आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है, बढ़िया से बढ़िया हो रहा है सर। दिल खुश होता है, फिर थक जाते हैं, फिर कहते हैं भोलेनाथ आपकी मर्जी है, बुलाओगे आएंगे, वो बुलाते हैं जी। एक बार आए हैं, चौथी बार आए हैं। तो आस्था के साथ साथ ये भी एक बात है कि इस बार के इंतजामात पिछले कई सालों से बेहद खास हैं। बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया है। जो सहयोग है, जब मेन सरिया तो हम ये CRP GRP इनके कानूनों में जाते हैं, बहुत ही बढ़िया है। इनके बगैर भी कुछ नहीं, भोलेनाथ की सहयोग और इनके सहयोग के बगैर कुछ नहीं है। 12 दिनों में 3 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, अभी 40 दिन से ज्यादा का समय बाकी है। लगता है कि एक इतिहास बन जाएगा। हमने देखा कि MP से, आंध्रा से जो पीछे आए हैं, वो आगे एक बस नहीं 2 लेके आ रहे हैं। हम एक बस में आते थे, हम 3 बस लेके आए हैं। बढ़ोतरी तो होनी है जी, ये एक बस की जगह हम 3 लेके आए हैं जी। हमारा पूरा 9 दिन का टूर है, हम अब शिवपुरी जा रहे हैं। भले ही बाबा अंतर्धाम कर गए हैं, लेकिन भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। कोई आस्था की कमी नहीं है। यहाँ आके ये होता है कि चाहे वापस जाए या ना जाए, यही है सच्ची, यही है, शिव ही सच है। ये है हमारे यहाँ से। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुशवाहा। दर्शन हो गए, कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमारे। कितनी भीड़ थी? भीड़ तो काफ़ी थी वहाँ पे, और हम लोगों को 4 तारीख से घर पे निकले थे हम लोग। 5 को हम दिल्ली में रुके, उसके बाद जम्मू तभी आए, फिर उसके बाद श्रीनगर का रजिस्ट्रेशन करवाया हम लोगों ने। 5 लोग थे हमारे। सब कुछ अच्छे से हुआ, दर्शन भी अच्छे हुए? दर्शन भी अच्छे हुए सब। वहाँ पे काफ़ी सर्दी भी है, हम लोग उस हिसाब से नहीं आए थे। हमने सोचा सर्दी इतनी नहीं होगी वहाँ पे, लेकिन सर्दी काफ़ी थी वहाँ पे। थोड़ा कॉस्टली रहा, लेकिन अच्छे दर्शन हुए हम लोग। इंतजामात कैसे लगे? बहुत बढ़िया है, हर चीज़ के यहाँ पे काफ़ी फैसिलिटी है, और मतलब नहाने धोने से हर चीज़ से एकदम VIP है सब कुछ। बाबा तो अंतर्धाम कर गए, फिर भी हम देख रहे हैं भीड़ बढ़ती जा रही है। ऐसा अब ऐसा है कि वो स्थान तो वही है उनका, अब वो है, ये तो मानता है हमारी। अब वो हो, मतलब कुल मिला के ये है, वो तो गर्मी की वजह से हो गया ऐसा, मतलब लोग बोल रहे हैं। हमारा कहना ये है कि भगवान तो वही है, तो मूर्ति दिखे या ना दिखे, हम जाना तो जरूरी है ही। अब बाबा का बुलावा आया तो जाएंगे तो जरूर। आप बताएं कैसे दर्शन हुए, कितनी भीड़ थी, क्या लगा गुफा पे पहुंच के? गुफा पे पहुंच के ये लगा कि अच्छी भीड़, दर्शन तो अच्छे हो गए, मतलब मज़ा आ गया दर्शन करके। अच्छा, काफ़ी जगह घूमे ही। इंतजामात कैसे थे पूरे यात्रा रूट पे? इंतज़ाम तो अच्छा था, सब भंडारे चलते रहे वहाँ पे वहीं तक। किसी तरह की कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं है वहाँ पे, सारी फैसिलिटीज अच्छी है, सुविधा अच्छी है। तो
आप खुश है, बाकी यात्री क्या बोलते थे इंतजामात को लेकर, वहाँ के हालात को लेकर? हालात सर ये है कि एक्चुअली ट्रैवल है जो हम ट्रैवल की बात करें अगर तो मोस्टली सर मैं पकड़ूँ वो ट्रैवल है जो ट्रैवल की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। एक्चुअल में क्या है यहाँ पे जैसे कि मॉर्निंग टाइम में अगर किसी ने टिकट नहीं लगा पाई, जैसे मैं हूँ अभी, तो मेरे को ना अब जैसे घर पे जाना है तो मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। हम लोग 3 दिन हो गए हमें तो पहुँच नहीं पाए। टाइम का खास ख्याल रखना पड़ेगा। टाइम का खास ही ख्याल रखना है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो आपको टाइम से आना, टाइम से टिकट कराना और हर चीज़ की जानकारी लेकर ही निकले बाहर। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की एक बड़ी भीड़ जो है वो बसों से आपको उतरती हुई नजर आएगी और सीधा ट्रांजिट कैंप्स का रुख कर रहे हैं। लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और जो श्रद्धालु वापस दर्शन करके वापस लौट रहे हैं वो सुरक्षा व्यवस्था के इंतज़ामों से बेहद खुश नज़र आ रहे हैं और उनका ये मानना है कि भले ही बाबा बर्फानी अंतर्धाम कर गए हैं लेकिन आस्था जो है वो खींच कर ले आती है और यही कारण है कि इस बार भक्तों की जो भीड़ है वो बेहद ज़्यादा गुफा पर देखी जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में सारे वर्षों के रिकॉर्ड जो है वो टूट जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद असलम के साथ में मंजूर मीर, इंडिया टीवी, कश्मीर।